बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है हमारी 10th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें जो है हम थ्योरम नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो है मैंने थ्योरम नंबर 3 तक आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है। वो आपको वीडियोस जो हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं अगर आपको समझने हो। थ्योरम नंबर 4 में आज जो है थ्योरम नंबर 4 और 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफ़ा आ चुके हैं। वैसे तो इस चैप्टर के सारे ही थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलें हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट जो होती है वही बताती है हमें कि हमने क्या चीज़ जो है अभी इसमें प्रूफ करनी है। सबसे पहले हमारे पास आ रही है थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सामने है। इफ़ टू कोड्स ऑफ द सर्कल आर कन्ग्रेंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर हमारे पास सर्कल के ऊपर कोई सी दो कोड्स हों और वो कन्ग्रेंट हों तो हमने ये बताना है कि दोनों क्या हैं, हमारे पास जो सेंटर से है इक्वल डिस्टेंस पे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक सर्कल ड्रा करना है और सर्कल की कोड्स क्या होती हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्कल के ऊपर जो कोड्स आ रही होती है कोड्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रा करना है। सर्कल के ऊपर आने वाली कोई भी लाइन जो उसको दो पॉइंट्स पर टच कर रही होती है वो क्या होती है, हमारे पास कोड्स होती हैं, ठीक है। और अगर सर्कल के ऊपर आने वाली कोई एक लाइन जो सर्कल में से पास कर जाती है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स, इसको कहेंगे ट्रांसवर्स। और ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, कोड्स। अब हमने थ्योरम में क्या लेना है, कोई सी ऐसी दो कोड्स लेनी है जो कि क्या हो, कन्ग्रेंट हो। कोड्स जो होंगी कन्ग्रेंट होने का मतलब है इनकी जो लेंथ है वो नियरली क्या आनी चाहिए, इक्वल। अब थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम में हमारे पास था कि सर्कल की कोई सी दो कोड्स जो कि क्या हो, कन्ग्रेंट हो, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। अब गिवन में आ जाता है हमारे पास ए बी और सी डी जो है टू इक्वल कोड्स ऑफ द सर्कल हैं विद द सेंटर एट ओ। ओ के ऊपर क्या आ रहा है इसका सेंटर, हम कहेंगे कि ओ एच क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के, और ओ के भी क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी के। ये क्यों परपेंडिकुलर है, पिछले थ्योरम में हमने पढ़ा है कि सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ की जाती किसी कोड के ऊपर तो वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है और क्या करती है, सर्कल को सेंटर में जाके टच करती है। इसी तरह ये सर्कल के सेंटर में टच करेगी और ये भी सर्कल के सेंटर में जाके टच करेगी। हमने अब प्रूफ क्या करना है कि जो सेंटर से लाइन टच कर रही है वो क्या है, ओ से एच वाला और ओ से के वाला जो डिस्टेंस है दोनों को आ रहा है, वो दोनों डिस्टेंस क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने करना है, यानी कि हमने प्रूफ करना है ओ से एच और ओ से के दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ये आपके पास डायग्राम आ रही है। अब डायग्राम के अंदर जब हमने कंस्ट्रक्शन में जाना है तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन करना है हमने ए और ओ को विद द सी। ओ के साथ ए को और ओ के साथ सी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया है। अब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में जो भी चीज़ करते हैं उसको हमेशा हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जाएंगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ये बन जाएगी। दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हैं ओ एच ए और ओ के ए, जिसमें एच और के ऊपर क्या है, हमारे पास 90 का एंगल आ रहा है। अब हमने प्रूफ ये करना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या आ रही हैं, ये वाली दोनों ट्रायंगल्स क्या आ रही हैं, हमारी कन्ग्रेंट आ रही हैं। दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रेंट होने का मतलब है इसके अंदर आने वाली हर चीज़ और हर एंगल क्या है, कन्ग्रेंट है। हम इसको कन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए इस पे एच एस पोस्टुलेट जो है वो प्रूफ करेंगे। एच एस पोस्टुलेट किस तरह से हम प्रूफ करेंगे कि कोई भी राइट एंगल दो ट्रायंगल्स आती हैं तो उसमें हाइपोटेनियस और साइड्स अगर बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स के आगे कन्ग्रेंट आ गए हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास स्टेटमेंट 1 में। स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है हमें कि अगर ए से बी की लेंथ हमारे पास बराबर है और सी से डी की लेंथ हमारे पास बराबर है तो हमें पता अगर फॉर एग्जांपल ये 4 है तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का फासला 2 होगा और ये भी क्या होगा 2, और ये दोनों की लेंथ भी बराबर है 4 4 फॉर एग्जांपल हमने अगर रख ली है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। इसका मतलब है ए से एच तक और सी से के तक आपस में क्या है, बराबर है, या फिर ए से एच तक हाफ है टोटल ए बी के लेंथ के, जो कि आ रहा है ए से एच तक हाफ है ए बी के लेंथ के। और इसी तरह से हमारे पास क्या है, सी से के तक जो है वो हाफ है सी डी की लेंथ के। सी डी की लेंथ के क्या आ गया, हाफ। ये क्या है, बाय थ्योरम 3 लिखा हुआ है यहाँ पे भी लिखा हुआ है बाय थ्योरम 3। ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं।
बाइसेक्ट कर रहे हैं। थ्योरम 3 की बजाय आप लोगों ने थ्योरम 3 की स्टेटमेंट लिखनी है। थ्योरम 3 की स्टेटमेंट क्या थी वो भी हम देख लेते हैं। थ्योरम 3 की स्टेटमेंट थी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन अ कोड बाइसेक्टेड। इसको क्या कर रहा होता है, बाइसेक्ट कर रहा होता है। अब हम चलते हैं थ्योरम की बाकी स्टेटमेंट की तरफ। बाकी हमारे पास थ्योरम आ जाता है कि ए से बी और सी से डी हमें क्या थे, इक्वल गिवन थे, और ए से एच और सी के से के भी क्या होंगे हमारे पास, ए से एच और सी से के हमारे पास क्या है, हाफ हाफ आया था। ये उसका हाफ है, ये दूसरे का हाफ है। ये हाफ पहले का हाफ अगर दोनों बराबर हैं तो उनके हाफ भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसमें उन्होंने कहा यूजिंग 1, 2 एंड 3 को हमने यूज़ किया है। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में अगर हाइपोटेनस वाला पोस्टुलेट हम लगाएं, हाइपोटेनस साइड वाला, तो वो हमें एच पोस्टुलेट क्या कहता है, जो यहाँ लास्ट पे लिखा हुआ है, वो क्या कहेगा कि ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स, एक साइड ये है ओ से सी रेडियस है, ओ से ए भी क्या है रेडियस, और ये साइड्स हमने प्रूव कर दी हैं कि दोनों क्या हैं बराबर। इसका मतलब है हाइपोटेनस दो ट्राइंगल्स की और दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स अगर बराबर आ गई हैं तो ये क्या होगी, दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हो गई। राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर क्या है हमारे पास, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर हाइपोटेनस ओ से सी के यहाँ बराबर हैं क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हैं, और एच से एच ये वाला ऊपर वाला और सी से की के भी क्या है बराबर हैं। तो एच पोस्टुलेट के मुताबिक क्या है, दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हो गई हैं। दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट होने का मतलब है कि जो भी इसके अंदर चीज़ें आ रही हैं, दो जो भी एंगल आ रहे हैं, दो जो भी साइड्स आ रही हैं, 2 या 3, अभी हमने 2 लेके प्रूव किया है, आप 3 भी लेके कर सकते हैं, तो वो सारी क्या होंगी हमारे पास, कंग्रेंट होंगी। इसका मतलब है जो रिमेनिंग साइड थी वो भी क्या है, कंग्रेंट। जो हमने प्रूव करना था कि ओ से एच तक का और ओ से के तक का फासला क्या है, बराबर है, ये क्या आ गया, बराबर आ गया। इसके साथ ही जो है आप लोगों का थ्योरम कंप्लीट हो रहा है। इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या समझ आ गई हो तो आपने वीडियो को लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।